वेलकम बैक आपके अपने YouTube चैनल SS ऑनलाइन सोल्यूशन में। मैं हूं सिराज। आइए हम लोग आज क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर 2 पढ़ते हैं, जिस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, अंग्रेजी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें यह पढ़ा जाता है कि सिंपल समझिए कि ब्रेन हमारे शरीर पर किस तरह नियंत्रण करता है। जैसे हम बोले तो ऐसे बोले, मतलब कहाँ से बोले, मुंह से बोले, लेकिन हाथ भी काम कर रहा है ना। इसको कौन कह रहा है काम करना है? दिमाग। तो दिमाग ये कंट्रोल करता, कोई भी चीज़ हमारे बॉडी पे जो चीज़ कंट्रोल करता है उसी को डायरेक्ट हम लोग क्या नियंत्रण समझते हैं। कोई चीज़ पे नियंत्रण पाना उसी को क्या कहते हैं हम लोग? नियंत्रण। तो अब हाथ पे नियंत्रण क्या है? नहीं तो फालतू का ज़्यादा बगल में दोस्तों को मार बैठेंगे। तो अब हाथ मारा, दिमाग थोड़े ना मारा भाई, समझ रहे हो ना। तो ये नियंत्रण इसको कौन करता है? ब्रेन करता है। कौन करता है नियंत्रण? तो दिमागे से हर काम होता है। जैसे सपोज डैट यहाँ मच्छर काट लिया, काटा मच्छर। अब यहाँ जैसे मच्छर काटा तो बताओ ये हाथ को कौन कहता है इसको मारने? जिसको काट रहा है जाने का काटो होगा ऐसा, इसको कहता है दिमाग मार रहे हैं। मतलब यहाँ से कोनो न कोनो जुगाड़ आता होगा यहाँ तक। मतलब इसको काटा, में से घुस गए, काटे जो जल्दी कर। यहाँ से भेजता होगा, यहाँ खिंच ले, समझे। तो ये विद्युत धारा हो गया, मतलब ये तेज तीव्रता से काम करता है, समझ रहे हो ना। तो इसमें जो है ना नियंत्रण, और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक वो पढ़ेंगे नियंत्रण और दूसरा समन्वय। क्या पढ़ेंगे? दूसरा समन्वय। दूसरा क्या पढ़ेंगे? समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। तो समन्वय समझ गए कि अब जैसे यहाँ मच्छर काटा, बताए मच्छर काट रहा, काट, दूसरा काटा ना, अपने हाथ को काटेंगे तो इससे क्यों मारेंगे हम? क्योंकि हमारा दिमाग कहता है कि देखो कोई काट रहा है। तो इसमें देखो नियंत्रण ये सब जो है ना, ये दो प्रकार से होता है। एक होता है रसायन द्वारा, एक किस द्वारा? एक रसायन द्वारा, और दूसरा तंत्रिका तंत्र द्वारा। किस द्वारा बाबू? पहला होता है रसायन द्वारा, पहला किसके द्वारा? और दूसरा तंत्रिका तंत्र द्वारा। किसके द्वारा? रसायन द्वारा, दूसरा। अच्छा, रसायन द्वारा जो होगा ना वो कार्बनिक रसायन यानी हार्मोन के कारण होगा। किसके कारण होगा? हार्मोन के कारण। अब जैसे सिंपल समझो हार्मोन क्या होता है बाबू, कि हार्मोन जो है ना, आगे बताएंगे हार्मोन के बारे में, पूरा कुंडली चलेगा हार्मोन का। पहले यहाँ समझिए, जैसे किसी को देखिए ना दाढ़ी उड़ी आता है, ये किसके कारण आता है? हार्मोन के कारण आता है। किसी के शरीर में वृद्धि होना किसके कारण? हार्मोन के कारण। कोई आदमी छोटा, बहुत छोटा रहता है, भुटवा जिसको कहते हैं हम लोग, सर्कस में देखिए ना भुट्टू, उसकी क्यों नहीं बढ़ रहा? वो हार्मोन के कारण ही। किसके कारण नहीं बढ़ा? हार्मोन के कारण ही नहीं बढ़ा। अब मानो अगर हार्मोन बढ़ाने का काम करता है तो कोई तो होगा उसको रोकने वाला, कि बढ़ने ये वाला काम करता है। अगर मेरे शरीर में मान लो बढ़ने वाला रहेगा, रोकने वाला कोई नहीं रहेगा, तो 20 साल में मान लो हम इतना बड़ा हो गए, 20 साल में, तो 40 साल में तो एक डबल, 45 साल में और कहीं 60 साल में एक और डबल, मतलब घर और लंबा बनाना पड़ेगा। मतलब कोई रोकने वाला है नहीं है। मारो बगल में 5 फीट भेजिए, नहीं समझ रहे हो? कोई रोकने वाला है, समझ रहे हैं ना। ये जो है ना, ये हार्मोन बढ़ता भी है। ये हार्मोन मतलब कैसे दाढ़ी आएगा? हार्मोन किसके बाल उल आने का कारण क्या है बाबू? हार्मोन है। क्या हार्मोन है? क्या हार्मोन है? इसका कार्य क्या होता है बाबू? वृद्धि। इसका कार्य वृद्धि, इसका कार्य। लेकिन ये गति जो है ना इसका मंद होता है। कि पैदा ले ली दाढ़ी बढ़ गया, बोलो पैदा लिए दाढ़ी बढ़ गया? नहीं। अच्छा, आप लोग जो जन्म लेते हैं तो इतना बड़ा बाल रहता होगा लड़की सबको, ऐसा होता है? नहीं, ये मंद होता है, बहुत धीरे धीरे, पते नहीं चलते कई दाढ़ी बढ़ आए, नहीं समझे। आपको पता चला कि हमारा दाढ़ी कब आया? चला? किसी को पता नहीं चला। अब हमको कोई अचानक देखेगा, जैसे बचपन में देखा है इतना को में, अब 5, 10 साल, 15 साल बाद मिले, ओ भाई इतना बड़ा हो गया रे। मतलब वो देखा नहीं, और जो देखा वो नहीं देखा कि हम कब बड़ा हो गए। नहीं समझे बात को? कि मतलब जो हमें हमेशा देखता है, कौन हमेशा देखता है? समझ रहे हो ना। तो जो हमेशा हमको देखता उसको पता न चला कि हम कब बढ़ गए, और जो नहीं देखा 15 साल के बाद, ओ भाई इतना बड़ा हो गया रे। तो ये सब बात हुआ। ठीक है, हार्मोन की गति, स्पीड की कम, हार्मोन गति कम। हार्मोन वृद्धि करता है कि वृद्धि को रोकता है? दोनों काम करता है। रोकता भी हो, अगर रोकता नहीं तो हम लोग कितना बड़का होते पता है? तो उसके लिए खोजना पड़ता उतना बड़का, तो उतना बड़का आप लोग भी होते, टेंशन नहीं है। अब देखिए इसमें तंत्रिका तंत्र।
तंत्रिका तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में बाबू विद्युत द्वारा होता है। किसके द्वारा बाबू? विद्युत। विद्युत जो है ना कोई भी चीज को तीव्र करता है। कैसे बाबू? तीव्र मतलब तीव्र माने बहुत जल्दी, तीव्र माने बहुत जल्दी। कार्य इसका क्या होता है? संवेदना। क्या होता है? ये जाके दबर देखने, मान ले एक बात बताओ कि हमको यहाँ मच्छर काटा तो यहाँ से आदमी दबर दिखाओ दिमाग मच्छर काटे जो कहेगा ये हुआ क्या? लेकिन ये बिजली की तरह जाएगा, फटाक जाएगा, कहेगा मच्छर काटा, तुरंत मार। अगर ये गति अगर एक मंद रहेगा, मच्छर काट के खून पीरा इधर धीरे धीरे जाइयो, कहला काट रहा लियो तू आइयो, धीरे 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 यहाँ से आते आते दिमाग पे आ जाएगा, कहेगा मच्छर काटता है वहाँ कहाँ पे? तो वो हाथवा में करता है। ठीक है, ये हाथ को कहेगा ओकरा धीरे 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 जब मच्छर काट के खून पी के उड़ के चला जाइए घर। लेकिन मच्छर काटो है मच्छर काटे झुट्टो तो दिमाग में कहते रहे खर्चा। इसकी गति धीरे नहीं होती, इसकी गति बहुत तीव्र होती है। समझे? बताइए तंत्रिका तंत्र का ये तंत्रिका का जो है तंत्रिका तंत्र का गति स्पीड होता है कि धीमा? हार्मोन का मंद। क्वेश्चन आएगा कि बताओ तंत्रिका तंत्र की जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो कोई चीज में वृद्धि होती है, नियंत्रण होता है, समन नियंत्रण होता है, उसमें स्पीड जल्दी होता है या कम होता है? कर देंगे। क्या होता है? जल्दी होता है। इसका कार्य क्या है? संवेदना। क्या कार्य? संवेदना। क्या होता है बाबू? मतलब पहुंचाना। देखा तू पहुंचाते हुए इसको नहीं, मतलब क्या? जिस चीज को हम लोग देखते हैं उसको कहते हैं हम लोग क्या? वृद्धि। वृद्धि वृद्धि होगा तो देखेगा। घर में जाली जाली लगल था, जिस समय इसको हम बनाए थे खोले तो उस समय था लगल, जिस समय हम स्टार्ट किए थे क्या वो बेंच था? कम में था, अब बढ़ा है, मतलब वृद्धि हुआ। क्या हुआ? वृद्धि हम लोगों को दिखता है। वृद्धि हम लोग को क्या होगा? क्या कहते हैं? संवेदना दिखेगा? नहीं दिखता है। याद रहेगा ना? बताओ क्वेश्चन आएगा कि तंत्रिका तंत्र में गति तंत्रिका तंत्र द्वारा कोई भी कार्य तेजी से होता, मंद होता है या तीव्र होता है? तेज होता है। तीव्र होता है। कैसा होता है? याद रहेगा ना? रासायनिक में मंद, रासायनिक में। अब देखो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। कखनो कखनो समन्वय अच्छा निकल जाता है, कखनो कखनो लटकिए जाता है। समझ क्या कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। याद रहेगा ना? अब देखते हैं बात कि पेड़ पौधा में कैसे होता है काम। जैसे देखो अगर पेड़ पौधा में अगर ये नहीं होगा तो ये देखो पेड़ है, क्या ये यहाँ से एक टहनी निकला, टहनी निकला ना, इसी में से फिर एक टहनी निकलेगा, इसी में से फिर एक टहनी निकलेगा, इसी में से फिर एक टहनी निकलेगा, इसी में से फिर एक टहनी निकलेगा। ऐसे में तो सारा भार इधरे पड़ जाएगा, पेड़ गिर जाएगा। नहीं गिर जाएगा? एक तो नियंत्रण करवाएगा। समझ रहे हो ना? इसको नियंत्रण करने वाला होना चाहिए ना। अब एक के टहनी में 2-4 कोस तक निकल जाएगा तो इसका दिया पता, जैसे हम हमारा बेटा ओकरा बेटा ओकरा बेटा ओकरा बेटा ओकरा बेटा, तो ये तो क्या कहते हैं खानदान हो गया। क्या हो गया? ये इसका पेड़ का ठल्ली का खानदान आ रहा नहीं, इसको भी तो नियंत्रण करेगा। कोई एगो ठल्ली इधर तो दूसरा देखेगा इसी सामने में नहीं, यहाँ निकलेगा, तीसरा यहाँ निकलेगा, चौथा यहाँ निकलेगा। आप लोग कभी कहीं बैठते हैं नाव पे, तो नाव समझते हैं, बोट समझ रहे हो ना? तो उस पर जो बैठते हैं एक के तरफ सब बैठ जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो बैलेंस बनाओ ना रे। देखो तू लोग से ज़्यादा यानी मानव से ज़्यादा समझदार कौन है? पेड़ पौधा कि बैलेंस बना के चलता है, अनबैलेंस नहीं जाता है। ये जानता है अनबैलेंस जाएंगे तो गिरेंगे पक्का। समझ रही हो ना? अब देखो इसमें बीज में जो है ना संबहार आना, मतलब बीज जो है ना बीज में वो निकलना पेड़। अब बताओ तुम खुद दे दिमाग लगाओ कि बीज जो हम लोग बोते हैं ज़मीन के अंदर, ये ज़मीन है, यहाँ एक बीज है, ये कौन बीज है? गेहूँ। क्या इसमें से जो तो निकलता होगा ऐसे, ये निकल के ऊपर की ओर जाता है ना, इसको कौन कहता है ऊपर जाने? ये सीधा क्यों नहीं जाता? ना 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 ना, इसमें कोई है जो हम लोगों को दिखता नहीं है। नहीं समझे? कोई तो है जो हम लोगों को पता नहीं चलता है। नहीं समझे? कि इसमें सीधा चले जाना इसको चाहिए था, इसको इधर तो इधर घूम जाना चाहिए था, ये उधरे क्यों जाता है? तो इसमें नियंत्रण करता है। इसमें क्या करता है? नियंत्रण। इसमें हार्मोन है। क्या इसमें? हार्मोन है। आगे बताएंगे जिब्रेलिन हार्मोन और ये सब है। तो ये फल और पकता है कैसे, पत्ता का रंग हरा क्यों होता है, समझा? तो वो सब क्या हार्मोन है, वो सब क्या? तो ये किसके कारण होता है? समझ रही हो ना? आगे देखो उद्दीपन के लिए तत्काल, मतलब इसका मतलब होता है कि कोई
पौधा खराब होता, बीज खराब हो जाता, कोई सही रहता। उससे लड़ने की क्षमता कौन रखता है? इस सब में हार्मोन रहता है। दूसरा देखो, वृद्धि प्रेरित गति। वृद्धि प्रेरित गति उसे कहते हैं कि जो पौधा ऊपर की ओर जाए, माने क्या? आरोही। माने क्या? आरोही पौधा को क्या कहते हैं हम लोग? वृद्धि गति, वृद्धि प्रेरित गति। क्या कहते हैं उसको? देखो मान लो ये क्या लत्ती, क्या बा, यहाँ एगो लकड़ी या यहाँ एगो लकड़ी दे दिए, ये बेचारा इसमें लपेट के मार रहेगा, इसको लपेट के ठीक ठाक रखेगा, मतलब सीधा चल। देखो ये जेड से निकलेगा, ये जैसे ऊपर जाएगा सबसे पहले ये जैसे गिरने लगेगा, एगो में फंसा लेगा, एगो में फंसा लेगा, आपने नहीं गिरेगा, फिर जाएगा बे गिरे एम फंसेगा, एगो में, फिर एगो है में। तो ये जिसके मदद से गया, कहाँ जा रहा है? ऊपर। कहाँ जा रहा? ऊपर में कोई है इसके लिए? नहीं, फिर भी जा रहा है। तो आप लोग को ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो आप लोग काहे नहीं जाते ऊपर? समझ रहे? तो ऊपर ऊपर अभी मत जाइएगा, ऊपर चले जाएगा तो ट्यूशन फी बाकी रह जाएगा ना, गया घाटा लग जाएगा। एगो तो भागिए कहीं घाटा लग गया हमको। क्या महीना तो हो गया? 3-4 महीना, 3 दिया 9 4 दिया 1200 रुपया खत्म। समझ रहे हो? तो ये सब बाबू पौधा क्या हो गया? आरोही पौधा। एक इसमें एक पौधा हम बताएंगे, आगे चलते हैं। अब देखो इसकी जो है ना निश्चित दिशा होती है। इसकी क्या होती है? लत्ती को देखेगा, लत्ती निश्चित रहता है, जिधरे मनुबा उधरे घूम गया। अब लत्ती में तो घूमते 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 नहीं जाता ऊपर, ये सब लत्ती का निश्चित है नहीं है। लेकिन अमेरवेल की लत्ती देखना, छुई मुई का पौधा देखना, छुई मुई को छू दो मुरझा जाएगा। तो गानों निकल गया इसमें, मुरझा गई क्या? सुनिए, शर्मा गई क्या गाना? क्या तो इस सब पे गाना है? तो छुई मुई का पौधा जो है ना आगे बताएंगे, जब हम लोग बताएंगे कि जला अनुवर्तन क्या होता है, गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है, कि मतलब ये सब में है ना, तब बताएंगे छुई मुई का। इसे स्पर्श के लिए संवेदनशील रहता है। इसमें स्पर्श कीजिएगा ना, पता चल जाएगा हमको कोई छू दिया है। अब एक बात बताइए, हमको कोई इधर से अगर छू देगा तो हमको पता क्या छुड़ा रहे? अब मुलायम रहेगा तो समझ जाएंगे कौन है, और कड़ा हाथ रहेगा तो समझ जाएंगे कौन है। समझ रहे हो आप लोग? तो पता चलेगा कि कौन छुड़ा, नहीं समझे? तो ये हुआ संवेदनाशील। क्या हुआ? संवेदनशील। कौन शील? संवेदनशील। ये अब कोई छू लिया तो ये हाथ कहेगा दौड़ के, दिमाग छू रहा, देखो देखो, तो देखते हैं ऐसे नहीं, ये क्या होता है हमको? संवेदनशील। क्या? तब पौधों को कोनो पौधों में ना तो संवेदनशील रहता है। अरे इस सब पौधों को ऐसे छू दो, कोनो बात नहीं, अगर कोई फर्क नहीं है। समझ रहे हो? अच्छा, आप छुई मुई के पौधा को छुआ मुरझा जाएगा, ले सोच रहा हमने छू दिया, नहीं समझे? वो देखो छुई मुई का पौधा जब सूर्य की किरणें रहती है तभी वो खिला रहता है, सूर्य की किरणें खत्म वो मुरझा जाती है। आज सूर्य की किरणों में अगर ओकरा छू देगा शर्मा जाती है बेचारी। वो एकदम मान लो कि शुद्धि गाय है, गाय को शर्मा जाती है। तो वो छुई मुई का पौधा क्या? शर्मीली है। छुई मुई का पौधा शर्मीली है। कौन है बाबू? हेलो, ए का बा भागवे की आई, चढ़िए फट्टा में गर्दे छूट जाई, ठीक बा? तो चलिए कहाँ थे आगे? अब देखो स्पर्श वाला समझ गए, छू लिया स्पर्श मुरझा गया, तो वो क्या हो गया बाबू? स्पर्श यानी संवेदनशील। अब देखो अर्थात पौधे बाहरी कारकों को समझता है होगा। क्या होगा कि पौधे जो है ना बाहरी कारकों को समझता है और उसके अनुसार गति प्रदर्शित करता है। तो पौधे के बारे में बताएं, मतलब बाहरी वातावरण को समझ गया ना रे। अब मान लो पौधों को जो छू दिए शर्मा गया, मतलब बाहर में क्या हुआ उसके अंदर समझ गया। धूप की किरणें जब खत्म हो गई, सूरज ढल गया, तो वो क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। मतलब वो देख रहा है कि बाहर में सूरज ढल गया, मुरझा जो निकल लो, हाँ जिगरी, माने वो सब सो जाता है। हम लोग कब सोते हैं? 12 बजे रात में, 10 बजे रात में सोते हैं। तो देखिए पौधों में जो बाह्य जो होता है ना, बाहर की गतिविधि का के अनुसार से जो जैसे पलेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अनुवर्तन। क्या कहते हैं? अनुवर्तन। समझ रहे हैं? पौधे के बाह्य वातावरण के हिसाब से जो पलेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? चलिए अगले स्लाइड को देखते हैं कि बाबू पादप हार्मोन किसे कहते हैं? पादप मानी समझते हो? पेड़ पौधे के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? पादप। क्या कहते हैं? उटपटांग नाम है, लेकिन विश्वास एक्सेप्ट करो,
ठीक है, क्या नाम उसका? पादप। क्या नाम है? पादप। पादप किसे कहते हैं समझते ही होंगे कि जो अपने जगह पे रहे, हिल डोल करे, क्या कहलाएगा ससुरा? पादप। कितनों आंधी आवे ऐसे आएगा फिर सीधा रहेगा, वो हिल डोल करके जगह पे रहेगा, एक जगह पे ऐसे ऐसे होगा लेकिन कहीं नहीं जा पाएगा, उसी को हम लोग पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप। अगर पड़ोसियों में कोई है उसका तो वहाँ तो कुछ जा नहीं पाएगा, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? पादप कहते हैं। लेकिन हम लोग के पड़ोसियों में कोई रहेगा तो ससुरा कहाँ ही रहे, इसको पादप नहीं कहेंगे। हम लोग पादप हैं नहीं है, हम लोग जंतु हैं लेकिन समझदार जंतु हैं। हम लोग एनिमल हैं लेकिन थोड़ा समझदार एनिमल है, समझ रहे हैं? इंटेलिजेंट, थोड़ा बेहतर। अब कोई कोई जैसे मुर्गा मुर्गी हो गया तो वो सब दूसरा कैटेगरी में चला गया। नाम नहीं बोले, मारूफा नाम नहीं बोले हैं। देखो पादप हार्मोन, क्या बाबू? पादप हार्मोन किसे कहते हैं? पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय नहीं, समन्वय। क्या? इसको समन्वय पढ़ना। एक बच्चा बोलते था समन्वय, क्या बोलना है इसको? समन्वय। एक बच्चा ने हम ही बोल देते हैं समन्वयन कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पादप हार्मोन। पादप हार्मोन किसे कहते हैं? पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। कौन पदार्थों द्वारा? विशिष्ट रासायनिक पदार्थों द्वारा। विशिष्ट उसे क्या कहते हैं? आप कहे कि रासायनिक नहीं लगा कि तो पदार्थ तो ये भी हुआ, एक द्वारा भोजन पहुंचता, ले ले खो 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 करते हैं, नहीं, उसमें विशिष्ट रासायनिक पदार्थों द्वारा, विशिष्ट द्वारा जो उसमें प्रक्रिया होता है उसको क्या कहते हैं? पादप हार्मोन। पादप हार्मोन किसे कहते हैं? पौधों में हाँ नियंत्रण एवं समन्वय कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है जिसको हम क्या कहते हैं रे? पादप हार्मोन। क्या कहते हैं? पादप हार्मोन। समझ गए? हार्मोन समझ रहे हैं ना? समझ रहे हो ना? कहना क्या चाह रहे हैं वहीं तक समझिएगा। पादप हार्मोन को नियामक भी कहते हैं। पादप हार्मोन को क्या कहते हैं? जैसे समझो हमारा नाम, जैसे कोई ना किसी का नाम 2-4 गो हो जाता है, इसमें किसका नाम 2 गो है? जैसे एक हो गया मारूफा, नहीं, और दूसरा नाम किसी और बच्चा का बोलो, दूसरा हनीफा, तो मारूफा को ही क्या कहते हैं हम लोग? हनीफा कहेंगे। क्या कहेंगे? हनीफा। क्या कहेंगे? हनीफा। क्या कहेंगे? हनीफा। समझ रहे हो ना? जैसे लड़की नाम है, दूसरा बकलोलिया नाम है दूसरा, तो लड़कियों को क्या कहा जाता? बकलोलिया। क्या? लड़कों में लड़का, दूसरा क्या? बकलोल। क्या? दूसरा क्या? बकलोल। उसी को क्या कहेंगे हम लोग? पादप हार्मोन। तो एगो का नाम है पादप हार्मोन, दूसरा पादप हार्मोन, और किसी को कहते हैं? नियामक को भी क्या कहा जाता है? समझ रहे हो ना? अब देखो पादप हार्मोन के प्रकार होते हैं। पादप हार्मोन के प्रकार मतलब इसका बाबू प्रकार कुल मिला के 5 गो प्रकार है। क्या गो प्रकार है? 5 गो प्रकार है। अभी फिलहाल हम करीब 3 गो प्रकार बता दिए, 2 गो प्रकार और बताएंगे इसके बाद। रासायनिक संगठन एवं कार्य के आधार पर। किसके आधार पर? उसकी रासायनिक संगठन कैसी होती है और कार्य क्या क्या है, मतलब हमर कार की कार नहीं, हमर कार्य क्या होता है, मेरा काम क्या है? पढ़ाना और कूटना, पढ़ाना और डंगाना, दोनों काम अच्छा से करते हैं कि नहीं करते हैं? कल अगर आपको याद नहीं हुआ तो जिस तरह कैमरा पे पढ़ा रहे हैं उस तरह कैमरा पे ला के पीटेंगे हम। चाहे लड़का हो चाहे सुधरा, थूड़ेंगे यहाँ हम आके। लड़की पट्टी बांध के आएगी, सर जी ठीक है मारिए, समझ रहे हैं ना? पूरा चलेगा डांग। तो इस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पादप हार्मोन। 1 नंबर में होता है ऑक्जीन। क्या होता है बाबू? ऑक्जीन्स। ठीक है। ऑक्जीन का खोज कौन किया था? FW वेंट। कौन किया था? ये सब पूछेगा नहीं, कोई ज्यादा बैबैक करेगा तुरे क्लास का, समझ रहे हो? पूछे रे ऑक्सीजन के खोज के कर लग रहा FW वेंट। क्या कर लग रहा? FW ऑक्सीजन का खोज, FW वेंट। ऑक्सीजन का खोज, ऑक्सीजन का खोज। इसकी स्थापना 1928 में। कब स्थापना? एक खोज के जाबे रह कर लगे रह के ये वृद्धि को नियंत्रण करता है। किसको नियंत्रण करता है? मतलब पेड़ कितना बढ़तो इके नियंत्रण करो, इसी में रहता है शीर्ष। पढ़ाए थे 9वां में। अगर पेड़ के
पेड़ के ऊपरी वाला पार्ट को अगर काट दो, क्या पेड़ बढ़ेगा? इसको काट दो तुम, ये पेड़ नहीं बढ़ेगा, बस चतरेगा, मानी मोटाएगा। क्या होगा? मोटाएगा। तो मोटाता कौन है? जिसके पास चर्बी रहता, वो इंसान में हो गया, दूसरा में नहीं। समझ रहे हो ना हम कहाँ जा रहे हैं? आगे चलते हैं। खोज, इसकी खोज कब हुई थी? बोलो यार, कब हुआ था? जो मुरझाए रहेगा उसको याद नहीं होगा। अच्छा तो बैठने लगे से बारात आयल से कोनो बात नहीं, सर जी का बारात है, बैठो। नहीं समझे? एगो तकरीर सुन रहे थे, एगो छोटका छोड़ा था करता। आप लोग इस तरह बैठे हैं, लग रहा है नाना के ससुराल में है, नहीं बाप के ससुराल में है। कोनो बात नहीं, बैठिए, नने घर है। तो आप लोग इस तरह बैठे हैं कि लग रहा है कि पापा का ससुराल घर है। कोनो बात नहीं, बैठो, हमारे घर है। तो पे हुए हमारे सर एगो थे, विनय सर नाम थे, वो डेट कर गए। ऊपर वाला उसे स्वर्ग सिधारे, स्वर्ग दे। वो बोलते थे हमको, क्या बोलो? पप्पा सर बोलो। क्या बोलो? लड़की सब बोलती थी पप्पा सर, तो हम लोग भी डर से, कौन सर है हम? पप्पा सर। कौन सर? पप्पा सर। चाय में नहीं डुबाना। बीज के अंकुर को बढ़ाता। ये किसको बढ़ाता? इसको बढ़ाता। किसको? अंकुर समझते हैं? पेड़ पौधा में जो बीज से पौधा निकलियो, ओकरे कहते हैं अंकुर। अच्छा से वृद्धि कर देना पेड़ पौधा के। किसको बढ़ाएगा? अंकुर को। ये जाइलम उत्तक का विकास करता है। किसका विकास? जाइलम क्या करता है? पढ़ाए थे कब? जल कौन पहुंचाता? जस से जल, जस से जाइलम, याद रहेगा। अब फल से फल, फल भोजन है ना। अब फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम क्या करेगा? खाना पहुंचाएगा। आ जाइलम जल। लेकिन जाइलम का विकास करता है कौन? ऑक्सीजन। जाइलम का विकास कौन करता है? जाइलम का विकास, जाइलम का विकास याद रखना। अच्छा, ये जो है ना, बीजहीन फलों में उत्पादन में सहायक करता है। बीजहीन फल उसे कहते हैं जिसमें बीज नहीं होती है। जिस पौधे में बीज फल नहीं होता, समझ रहे हो ना? जिस पौधों में फल नहीं है उसे का क्या कहेंगे? बीजहीन। क्या हुआ बोलो? प्रॉब्लम तो मुस्कुराओ, एनी टाइम तो मुस्कुराते रहती है, कभी शर्माया करो। किसी को प्रॉब्लम है तो मुस्कुराओ, मुस्कुराना किसी को नहीं, तो शर्माओ मत। ये समझ गया? अब देखो, आप दूसरा पढ़ते, जिब्रेलिन। क्या? पहला ऑक्सीजन, पहला, दूसरा ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। क्या क्या है बाबू? ऑक्सीजन। दूसरा ऑक्सीजन क्या करेगा? पौधे को बढ़ाएगा, पौधे को जाइलम का विकास करेगा। ये जाइलम क्या करेगा? आगे चल के पानी पहुंचाएगा। मतलब जैसे हम लोग बच्चों के विकास करते हैं, छोटका बच्चा को वो भाई रहेगा, बेटा रहेगा, खिलाओ। अब बड़ा होके क्या करेगा? वो लात मार के अलग कर देगा मौगी के बात पे, सॉरी मेहरारू के बात पे। समझ रहे ना? किसके बात पे? मेहरारू के बात पे अलग करेगा। उसको पोसते हैं किस लिए? ताकि वो बड़ा हो, हमको लात मार के भगा दे। समझ रहे हो ना? तो उसी तरह जाइलम का काम क्या है? पानी पहुंचाना। जाइलम को पोसता है कौन? ऑक्सीजन। कौन पोसता है? ऑक्सीजन। दूसरा पर है जिब्रेलिन। दूसरा, दूसरा एकर जो खोज गई आवे लोड़े बाबू, एकर 10 साल बाद भेल। क्या साल बाद? 10 साल बाद एगो आदमी जन्म लेल कोड़ा, ओकर नाम की रहे? वो 2-4 आदमी रहे, समझ ली। देखी, टी याबुता, टी दूसरा सुमिका, दूसरा तीसरा टी हयासी, टी हायसी। टी लाओ, टी मानी चाय, टी मानी चाय, टी हयासी। एक लड़की का नाम है हयासी, एक लड़की का, सपोज डैट, याद रखना, एक लड़की का नाम क्या? हयासी। चाय लाओ, चाय। तो कौन पिएगा? जिब्राइल पिएगा। कौन पिएगा? जिब्राइल नाम है, जिब्राइल नाम है ना लोगों का। तो कौन पिएगा चाय? जिब्राइल पिएगा। कौन पिएगा? ऑक्सीजन, जिब्राइल। चाय ला जल्दी, क्या पीते? जिब्राइल। कौन पिएगा? तो जिब्राइल। टी हाइसिन, टी कौन पिएगा चाय? ठीक बा। सुमिका, एगो लड़की बोली, पहले सुमिका को कहा, सुमिका चाय देना गे? नहीं रे, तो हम तेरे चाय पिलाएंगे, लाइक है। एगो और क्या? यू टी याबुता, टी खत्म। इसमें कुल मिला ये हार्मोन का समूह है। जिब्रेलिन किसका समूह है? जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। जैसे 2-4 गो लड़की आ गया तो लड़की का समूह, 2-4 गो लड़की। अब बकलोलिया आ गया तो बकलोलिया का समूह। उसी तरह ज्यादा हार्मोन तो किसका समूह? हार्मोन का। इसमें कितने हार्मोन सम्मिलित हैं?
36 क्या गो? अरे एगो रहेगा तब ना अलग। 36 गो तक समूह हो गया। कितना रूबी? क्या हुआ? बड़वा ना देखती है। टेंशन टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। एनी टाइम एंजॉय में रहो। देखो जो करेगा शर्म उसका फूटेगा कर्म। शर्म करना चाहिए। कपार हो जरल तो कहाँ से कहीं तरल। देखो बेशरम की हद होती है। इतना बेशरम हो जाओ कि बेशरम भी कहे कि नहीं बहुत बड़ा बेशरम है। नहीं समझे? नहीं समझे? बेशरम इतना बेशरम बनो कि बेशरम भी कहे कि बहुत बड़ा बेशरम है। नहीं समझे? मतलब जो बेशरम है वो भी कहे कि यो बेशरम हम लोग से बड़ा बेशरम है। ठीक है आगे चलो। हो गया ये। देखो ऑक्सीजन की वृद्धि को कौन रोकता है? जिब्रेलिन। ऑक्सीजन की वृद्धि को मतलब की गए आप ओकर एज भए गए तो रुकते ना। अगर जिब्रेलिन नहीं रहे तो गाछ बढ़ते 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 आसमान ठिका जेते। इसको रोकने के लिए तो कोई रहेगा। तो कौन है? जिब्रेलिन। कौन है? कौन? तो जिब्रेलिन पुलिस है। जिब्रेलिन क्या? पुलिस। वो रोकता गद्दारों को, रोकता। अब मतलब लिमिट में रहेगा भाई। तुमको दिया आज़ादी घूमने का, घूमो। किसी के घर में झाकेगा हमने घूमे का आज़ादी है। उसके लिए कौन आएगा? पुलिस। पुलिस कौन है? जिब्रेलिन। तेरा एज खत्म ससुरा, अब नहीं तू बढ़ेगा, रुक। तो जिब्रेलिन क्या करता? एज को खत्म कर देता। पत्ती और फलों को अलग कर देता। सॉरी, पत्ती और फलों में वृद्धि करता। क्या करता ये? पत्ती और फलों में वृद्धि। मतलब समझिए नया नया पत्ता निकलेगा, फल निकलेगा। तो याद है हम लोग स्प्रे जो करते हैं उसमें क्या मिलल रहता है बाबू? जिब्रेलिन। ताकि वो वृद्धि करे। किस में? पत्ता वृद्धि करके की फायदा? ओकरा सोचे फल में वृद्धि। क्या में वृद्धि? फल में वृद्धि तभी होगा जब उसको भोजन अच्छा से मिलेगा। अब भोजन कौन देगा रे? पत्ता। कौन? पेड़ पौधा भोजन कहाँ बनाता? क्या कहल को? समझ रहे हो ना? हरा हरा जहाँ रहेगा वहाँ बनाएगा। अब पेड़ पौधा का रंग हरा। पेड़ पौधों का पत्ते हरे क्यों होते हैं? हरित लवक। हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल। किसके कारण रे? कोलो नहीं बोलना, क्लोरोफिल। कोको कोला क्लोरोफिल बोलना है। क्या बोलना? समझ रहे हो? ओहो गुण आ रहा था, नहीं समझी? क्या कुकरू को सुनिए ना, गुण आ रहा था। देखो अगला देखो, एब्सेसिक एसिड। कौन एसिड? एब्सेसिक एसिड। कौन एसिड? कौन एसिड? एब्सेसिक एसिड। कौन एसिड? इसका खोज WC लियू। कौन? HR कार्न्स 1960 में कर लो उड़ाला। कहाँ कब? 1960 में। कब किया था? 1960 में। कब भाई? नहीं ओकरे कान छेदा रहा तो डॉक्टर करे रहे। ठीक है तब अच्छा कोनो बात नहीं। तो उसमें आयरन सोना का पहना दो। यो कान छेद दो, नाक छेद दो, आराम से पहना उना के तब भेजा क्लास में। ओ माय गॉड नमूना। नहीं ठीक कर लो। नहीं अब कोई बीच से ठीक हो जाए कोई नहीं। वो खराबी नहीं है, वो आगे चल के ठीक हो जाता है। ठीक है वो कोनो बात नहीं, वो ऐसे होता है। अच्छा ठीक है ठीक कर लो। 1960 में एब्सेसिक एसिड का खोज। कब? में कौन है 1960 ईस्वी का? कोई है 1960 ईस्वी में जन्म वाला लोग? हाँ कोई नहीं ना? आज सुधर गई। लेकिन देखो ये जो है ना एब्सेसिक एसिड सबसे पहले कहाँ से खोजा गया था? कपास के पौधे से। किससे? सबसे पहले किससे निकाला था? किससे? किससे? याद रहेगा? किस एसिड को, किस पादप हार्मोन को कपास के पौधे से निकाला गया था? किससे निकाला गया था? किसको? ये बनता है हरित लवक में। कहाँ बनता रे? कहाँ बा? एब्सेसिक एसिड बनता है कहाँ? कहाँ? याद रहेगा? अरे ये वृद्धि को मंद करता है। वृद्धि को क्या करता है? वृद्धि को एक बार के तो रुक नहीं, धीरे धीरे न रुकता। अब जैसे गाड़ी चलिएगा, मोटरसाइकिल चला रही है, वो एक बार के मारे सब घोलट जाएगा तुरे देहवा पे। ये कौन करता? समझ रहे हो ना?
समझ रहे हो ना, तब कीजिएगा, ठीक है। ये रोका, अचानक जब ब्रेक मारिएगा तो हट्टाक से लगेगा, वो ब्रेक अचानक नहीं लेना चाहिए, धीरे धीरे लो, धीरे धीरे, मतलब मंद कीजिए। क्या कीजिए? ये फलों पत्तियों को पौधों से अलग करता है। ये फलों और पत्तियों को क्या करता है? पौधों से। पतझड़ का समय देखे हैं, पेड़ पौधा से अपने आप आम टूट जाए, किसके कारण? एब्सेस के कारण। पतझड़, पत्ता सब झड़ जाए, किसके कारण? किसके कारण? अच्छा, RNA मानी राइबोज, RNA का फुल फॉर्म था राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये जो है ना, ये कहाँ रहता? ये कहाँ रहता? ये ऊतक के अंदर न्यूक्लियस होता है, समझ रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर उसमें रहता है क्या? RNA DNA। क्या रहता? RNA DNA। उनमें भी RNA दो प्रकार का। RNA प्रोटीन और पर्णहरित की हानि को उत्प्रेरित करता है, मतलब पर्णहरित की कमी को ये क्या करता है? पूरा करता है। तभी तो भाई एब्सेसिक एसिड बनेगा, समझ रहे हैं? इतना समझ। साइटोकाइनिन ये जो है ना, पेड़ पौधों को चतराता है, पेड़ पौधों को, मतलब पेड़ पौधा जो मोटाता है ना, इसके कारण। मतलब पेड़ पौधा बच्चे में मोटा जाता है कि बड़का होने के बाद मोटाता है? अब कोई इंसान में तो होता है गड़बड़ी। हम इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बढ़ा रहे हैं पेड़ पौधा। क्या बढ़ा रहे हैं? पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा की मोटाई चौड़ाई में जो उसकी वृद्धि होती है, किसके कारण? जिब्रेलिन के कारण। किसके कारण? साइटोकाइनिन के कारण। किसके कारण? जिब्रेलिन बहुत याद है यार। साइटोकाइनिन, बुढ़ौती आ गया ना, मिस्टेक हो जाता है, क्या करेगी? समझ रही हो ना? एक होता थाइलिन, क्या था? थाइलिन। क्या होता है वो? वो फलों को पकाता, फलों को क्या करता? फलों को क्या करता? तो पकाना होना पेड़ पौधे, फल को। कार्बेट सुनिए, कार्बेट। कच्चा आम तोड़ लो, कार्बेट में डालो, पक जाएगा। ये हार्मोन मारो, पक जाएगा। खत्म कहानी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।